मैं भी ना पूरा दिन ऑफिस और घर के काम में ही लगी रहती हूँ बस। अरे बहू, अगर तुम नौकरी कर रही हो तो हमारे ऊपर कोई एहसान नहीं कर रही हो। भूलो मत, नौकरी करने का फैसला तुम्हारा था। अरे हमें तो रोटियां फुलाने वाली चाहिए थी, मुंह फुलाने वाली नहीं। अम्मी जी, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा। मुंह तो मेरा फूलेगा ही ना, क्योंकि सबके ताने जो सुनने पड़ते हैं। इतनी रोटियां फुला फुला कर अब तो मेरे हाथ भी फूलने लगे हैं। ए बहू, अब तो तू रोटियों का हिसाब किताब भी रखने लगी। वाह बहू, भूल मत, हमारे यहाँ सब गरम गरम और फूली हुई रोटी खाते हैं। और बहू, एक ही टाइम का तो तू खाना बनाती है, वो भी तुमसे नहीं बनता। घर और ऑफिस से नहीं संभाले जाते ना, तो दोनों में से एक को छोड़ दे, अपना जॉब छोड़ दे। हाँ मम्मी जी, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा। एक ही टाइम तो खाना बनाती हूँ मैं, वो भी रात का। घर में जेठ जी, जेठानी जी, हाँ, ससुर जी, देवर जी, ननद जी और मैं और मेरे पति, और सब एक साथ रात को ही खाना खाते हैं। और रात को पूरी थाली बनती है सबके लिए, है ना मम्मी जी? एक ही टाइम का तो खाना बनाती हूँ मैं तो ये भूल ही गई थी। है ना मम्मी जी, आपने बिल्कुल सही कहा। देखा जाए तो एक ही वक्त का तो मैं खाना बनाती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ कोई नाश्ता नहीं करता। सुबह सुबह सब फल ही खाते हैं, जिसकी जिम्मेदारी आपने ली है ना, सबको फल पकड़ाकर। मम्मी जी, घर के सारे मर्द ना सुबह सुबह दुकान चले जाते हैं। फिर जेठानी जी दोपहर में लंच में दाल चावल, वो भी माइक्रोवेव कैसरोल में बनाकर दे देती है। फिर दुकान में सभी मर्द अपनी प्लेटों में खाना खा लेते हैं और बाद में अपनी प्लेट साफ भी कर लेते हैं। देखा जाए तो दोपहर में नाम मात्र बर्तन ही होते हैं जेठानी जी को धोने के लिए। पर मम्मी जी, असली काम सुबह की चाय और रात के खाने का होता है ना? मम्मी जी, सबकी ना अलग अलग फरमाइश होती है, आप तो ये जानती हैं। ससुर जी के लिए गरम चाय, आपके लिए ठंडी चाय, जेठ जी के लिए कॉफी, जेठानी जी के लिए ग्रीन टी, बच्चों के लिए दूध और देवर जी के लिए जूस। और ननद रानी, वो तो बच्चों के साथ बच्ची बन जाती है, उसे तो हर दिन मिल्क शेक चाहिए। और मेरे हिस्से में क्या आता है? सिर्फ ठंडी चाय। और मम्मी जी, उसके बाद सबके कमरे में जाकर सबके जूठे गिलास इकट्ठे करो, फिर उन्हें धो, फिर खुद तैयार हो, फिर भागते भागते ट्रेन पकड़ो। और मम्मी जी, यही सिलसिला रात को भी चलता है। ऑफिस से आते ना सीधा रसोई में घुसो। आटा बनाने से लेकर सूखी और रसेदार सब्जी के साथ साथ रायता और सलाद, और सबको गरम गरम फूली हुई रोटी चाहिए। सबको रोटी डाइनिंग टेबल तक पहुंचाते पहुंचाते मुंह ही नहीं मम्मी जी, मेरे पैर भी फूल जाते हैं। इतनी बार कहा कि मम्मी जी सारी रोटियां एक साथ बना दो, आप कहते हैं नहीं, सबको गरम गरम और फूली हुई रोटी चाहिए। और जिसके हिस्से में फूली हुई रोटी नहीं आती, वो अपना मुंह फुला लेता है या तो फिर दूसरी रोटी ले लेता है। मम्मी जी, मेरे लिए तो ना नाश्ता बनता है और ना ही दोपहर का लंच। दोपहर को बनते हैं दाल चावल। चावल खाए हुए मुझे कितने दिन हो गए। कितनी बार मैंने जेठानी जी से कहा कि जेठानी जी, एक्स्ट्रा चावल बनाना और मेरे लिए रख देना। पर जेठानी जी कहती हैं हमारे यहाँ बासी खाना नहीं खाते। पर अगर जेठानी जी, रात का खाना बच जाए, बासी रोटी, वो सब मेरे हिस्से में आती है ना, वो भी लंच के, वो भी बची हो तो, नहीं तो अचार या चटनी लेकर जाओ। और साथ में बर्तनों का अंबार, वो सब बर्तन मुझे अकेले धोने पड़ते हैं। मम्मी जी, घर में चार औरतें, चलो आप तो बूढ़ी हो गई, आपकी उम्र हो गई, पर जेठानी जी और ननद जी मेरी मदद तो कर सकती हैं, अरे खाना बनाने में, परोसने में। पर कोई भी मेरी मदद नहीं करता। माना मम्मी जी कि नौकरी मैं अपनी मर्जी से कर लूं, पर इसका मतलब ये नहीं कि दोहरी भूमिका निभाते निभाते मैं पिसती रहूं। घर की जिम्मेदारी मेरे साथ साथ आप लोगों की भी है। आपको भी घर की जिम्मेदारी संभालनी होगी। एक छुट्टी मिलती है एतवार की, और उसमें भी सबके लिए आलू के पराठे, गोभी के पराठे और खीर बनाने की जिम्मेदारी मेरी। क्योंकि छुट्टी होती है तो सब अपनी मर्जी से उठते हैं, और उठते ही सबको गरम गरम पराठे चाहिए। और मैं तो सुबह से लेकर दोपहर तक पराठे ही बनाती रहती हूँ। मुझे तो अपने लिए वक्त नहीं मिलता। मेरा भी मन करता है कि कहीं घूमने जाऊं, कहीं बाहर जाऊं। हफ्ते के 6 दिन बस ऑफिस और घर के काम में लगी रहती हूँ। अरे मेरा मन भी करता है कि आप लोगों के साथ मिलकर खाना खाऊं, कुछ बातें करूं। मैं और जेठानी घर की दो बहुएं, इसलिए अब घर का काम हम दोनों बहुएं एक बराबर करेंगी।
अब ना हम दोनों बहुओं के काम की अदला बदली होगी। आज रात को खाना मैंने बनाया है, तो कल रात को खाना जेठानी जी बनाएंगी और दोपहर का लंच मैं बनाऊंगी। लंच में दाल चावल, वो भी स्पेशल माइक्रोवेव कैसरोल में रखकर चली जाऊंगी। इसी बहाने मुझे भी चावल खाने को मिलेंगे। और मम्मी जी, रही इतवार की बात, इस इतवार को खाना मैंने बनाया, तो आने वाले इतवार को खाना जेठानी जी बनाएंगी। ठीक है जेठानी जी, और मैं बस आराम से उठूंगी। ठीक है मम्मी जी। आ, क्या हुआ जेठानी जी, मम्मी जी, आप दोनों मुझे ऐसे क्या देख रहे हो? मम्मी जी, मैं तो भूल ही गई, खाना बनकर रेडी हो गए। आप दोनों चलिए खाना खा लीजिए।